अस्सलामुअलैकुम। आई एम नादियानी। ये लेक्चर जो है ये प्रीवियस लेक्चर से ही रिलेटेड है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरलाइज ट्रांजैक्शन डिस्कस किया था, मैकेनिज़्म, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन। स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बैक्टीरियोफेज है वो डोनर होस्ट डीएनए से एक पर्टिकुलर रीजन जो है वो ट्रांसफ़र करता है टू अ रेसिपिएंट। और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ डोनर डीएनए इज ट्रांसफर्ड टू रेसिपिएंट बाय अ बैक्टीरियोफेज। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन का जो मैकेनिज्म है वो ऑलमोस्ट सेम है बैक्टीरियोफेज के लाइसोजेनिक साइकिल से। और हमारे पास जो एग्जाम्पल है स्पेशलाइज्ड ट्रांसड्यूसिंग फेज की वो है बैक्टीरियोफेज लैम्डा, जो कि इकोलाई का फाज है, और इट इज़ अ टेम्परेट फेज। टेम्परेट फेज वो फेजेस होते हैं जो लाइसोजेनी और लिटिक साइकिल दोनों कैरी आउट कर सकते हैं। आफ्टर एड्जॉर्प्शन पेनिट्रेशन जो फेज का डीएनए है वो सर्कुलराइज हो जाता है विद इन अ बैक्टीरियल सेल, और या तो वो लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है या वो लाइसोजेनिक में। जब बैक्टीरियोफेज लैम्डा लाइसोजेनिक साइकिल में एंटर होता है तो इट इंसर्ट्स और इंटीग्रेट इट्स जीनोम इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। इस फेज में जब बैक्टीरियल जीनोम के अंदर वायरल जीनोम को एग्जिस्ट कर रहा हो तो वायरस प्रोफेज की फॉर्म में कहलाता है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा की जो इंटीग्रेशन साइट है विद इन द इकोलाई जीनोम वो एक ख़ास जगह है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ये सर्कुलराइज डीएनए है रेड कलर का, इट इज़ दी फेज डीएनए, और इसमें एक ख़ास साइट है जिसे कहा है ATTP। दिस इज़ द अटैचमेंट साइट प्रेजेंट ऑन अ बैक्टीरियोफेज लैम्डा, और ये इकोलाई के जीनोम में ख़ास जगह पे इंटीग्रेट होता है जिसे हम कहते हैं ATTB। ये अटैचमेंट साइट जो है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, और दिस साइट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द अटैचमेंट साइट ऑफ द बैक्टीरियोफेज। और आप ये देखेंगे जो इन बैक्टीरियोफेज लैम्डा की इंटीग्रेशन साइट है, इट इज़ लोकेटेड एट अ स्पेसिफिक रीजन जो कि गैलेक्टोज यूटिलाइजेशन और बायोटिन सिंथेसिस के दरमियान वाक़या है। और इसके लिए जो बैक्टीरियोफेज है इसके पास रिकॉम्बिनेंस एंजाइम है और सिस एंजाइम है जो कि प्रोमोट करता है इंटीग्रेशन ऑफ दिस जीनोम ऑफ फेज इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। और आप ये देखेंगे इन एंजाइम्स की मदद से जो है वायरस ने अपना जीनोम जो है वो इंटीग्रेट कर दिया है विद इन दी होस्ट क्रोमोसोम, और उसकी स्पेसिफिक लोकेशन आप देख सकते हैं कि इसकी लेफ्ट साइड पे गैलेक्टोज यूटिलाइजेशन जीन मौजूद है और इसके राइट साइड पे बायोटिन सिंथेसिस जीन मौजूद है। बैक्टीरियोफेज जब प्रोफेज की फॉर्म में मौजूद होता है विद इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम तो ये वहाँ कुछ अरसे तक रहता है, और हमें फिर पता है कि कुछ अननोन फैक्टर्स हैं उसकी वजह से कुछ टाइम बाद ये जो फेज है ये वहाँ से एक्साइज हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ये एक्सीजन है ये प्रिसाइज होती है, इसमें कोई एरर नहीं होता, लेकिन ऑन अ रेयर ओकेजन कभी कभी जो ये एक्सीजन है प्रोफेज की ये इम्प्रेसाइज होती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि या तो बैक्टीरियोफेज जो है वो लैम्डा जो जो डीएनए है वो या तो बायोटिन सिंथेसिस के जीन कैरी आउट कर लेता है, या वो जो है गैलेक्टोज यूटिलाइजेशन के जीन जो है वो अपने अंदर कैरी कर लेता है और अपने कुछ एसेंशियल या नॉन एसेंशियल जीन्स जो हैं वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में छोड़ जाता है। तो ऐसे डिफेक्टिव फेजेस जो कुछ बैक्टीरियल क्रोमोसोम का हिस्सा अपने साथ कैरी कर लेते हैं उन्हें हम डिफेक्टिव फेजेस कहते हैं। और ये जो फेजेस हैं वो दो तरह के होते हैं, आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं
कि किस तरह से जब ये एक्साइज हो रहा है तो फॉल्टी एक्सीजन के नतीजे में दिस वायरल जीनोम इज कैरिंग अ बैक्टीरियल डीएनए। यूजली अभी हमने एक्सीजन की प्रीवियस स्लाइड में हमने एक्सीजन की बात की, प्रोफेज की। तो यूजली जो ये एक्सीजन है बहुत प्रिसाइज होती है, बिल्कुल एक्यूरेट होती है कि पूरा सिर्फ वायरल जीन्स ही जो हैं वो सेपरेट आउट होते हैं। लेकिन ऑन अ रेयर ओकेजन जो ये एक्सीजन है ये एरर प्रोन हो जाती है, जिसके अंदर कुछ एरर आ जाता है, जिसके नतीजे में कुछ जीन्स जो हैं वो बैक्टीरिया के वायरस के पास आ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ये फॉल्टी एक्सीजन हुआ, इसके नतीजे में वायरस अपने कुछ जीन जो है रेड कलर से शो रहे हैं, ये भूल गया है, लेकिन ये बैक्टीरिया के जो हैं गैलेक्टोज यूटिलाइजेशन वाले जीन्स जो है अपने साथ उसने कैरी कर लिए हैं। तो ऐसे केस में जो फेज बनेगा वो डिफेक्टिव फेज बनेगा। और ये डिफेक्टिव फेज दो तरह के होते हैं, डिपेंड करता है कि अगर एक्सीजन जो है वो उस जगह से फॉल्टी हुई है जहाँ पे बायोटिन यूटिलाइजेशन किए थे, तो वायरस जो है वो बायोटिन यूटिलाइजेशन के सिंथेसिस के जीन्स कैरी कर लेगा। अगर वो गैलेक्टोज यूटिलाइजेशन की तरफ से फॉल्टी हुई तो वो वायरस जो है इट विल कैरी गैलेक्टोज यूटिलाइजेशन जीन्स। और ये जो डिफेक्टिव फेजेस बनेंगे इनको हम नाम देते हैं लैम्डा डी गैल एंड लैम्डा डी बायो। जो लैम्डा डी गेल है यानी कि जिसके पास गैलेक्टोज यूटिलाइजेशन की जीन्स मौजूद हैं, वो अपने कुछ इसेंशियल जीन्स जो है वो भूल जाता है, उसके जीन्स रह जाते हैं इन्हीं बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और वो इसेंशियल जीन्स होते हैं टेल फाइबर प्रोडक्शन के। जबकि जो लैम्डा डी बायो है वो अपने कुछ नॉन एसेंशियल जीन्स जो है वो छोड़ जाता है इनटू अ बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जो कि रिक्वायर होते हैं टू कैरी आउट दी लाइसोजेन। आप देख सकते हैं किस तरह से जो इस एनिमेशन में भी किस तरह से जो वायरस है वो उसके फॉल्टी एक्सीजन के नतीजे में उसने कैरी कर लिया था बैक्टीरियल डीएनए, अपना डीएनए वो भूल गया था और वो किस तरह से असेंबल हो गया था, और वो फिर रिलीज हो गया। और रिलीज हो गया ये वायरस, और फिर ये जब डिफेक्टिव फेजेस जो है आगे जाके इन्फेक्ट करेंगे न्यू होस्ट, तो ये ट्रांसड्यूस कर देंगे बैक्टीरियल या तो ग्लैक्टोज जीन्स या बायोटिन जीन टू दी रेसिपिएंट। और इस तरह से क्योंकि इस प्रोसेस के नतीजे में स्पेशलाइज्ड जीन ही आगे जाके ट्रांसफ़र हो रहे हैं टू दी रेसिपिएंट, इसीलिए हम इसे स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं। और यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि जो लैम्डा डी गेल था वो ट्रांसड्यूस तो कर देगा जीन्स, लेकिन वो लिटिक साइकिल कैरी आउट नहीं करेगा, क्योंकि जो लैम्डा डी गेल था वो लैक करता था लिटिक साइकिल की जीन्स, तो इसीलिए वो ट्रांसड्यूस कर देगा लेकिन वो लिटिक साइकिल कैरी आउट नहीं कर सकेगा। जबकि ऑन दी अदर हैंड जो लैम्डा डी बायो था वो जब नेक्स्ट सेल को होस्ट को इन्फेक्ट करेगा तो वो कैरी आउट कर सकेगा लिटिक साइकिल, वो जो है लाइसोजेनी कैरी आउट नहीं करेगा। इसके अलावा एक ख़ास टर्म होती है जिसे हम कहते हैं एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन। एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन से मुराद ये होती है कि जब जो डोनर का डीएनए आ रहा है थ्रू फेज, जब वो होस्ट क्रोमोसोम में इंटीग्रेट नहीं होता लेकिन वो डीएनए स्टेबल रहता है और वो मौजूद रहता है और वो प्रोजेनी को ट्रांसफ़र नहीं होता, दोनों सिर्फ एक प्रोजेनी रिसीव करता है, तो ऐसे ट्रांसडक्शन को हम कहते हैं एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन।